हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है और आज है 29 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं। जीके जीएस और करंट के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, यदि आप विदेश में माल बेच रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे निर्यात कहा जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया। निर्यातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों में माल बेचता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात एक देश में उत्पादित वस्तु है जिसे दूसरे देश में बेचा जाता है और यह एक देश में किसी अन्य देश के नागरिक या निवासी के लिए प्रदान की गई सेवा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया, ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये सभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ओडिशा का है। ओडिसी ओडिशा का एक लोक नृत्य रूप है और एक मधुर नृत्य है जो मधुर गीतों द्वारा समर्थित है और मुद्रा तथा अभिव्यक्तियों के संदर्भ में भरतनाट्यम के समान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहा जाता है? जीत। खेल स्वतः ड्रा हो जाएगा यदि जिस खिलाड़ी को चाल चलनी है उस पर न तो शह हो न ही उसके पास चलने के लिए कोई वैध चाल हो। ऐसी स्थिति को जीत यानी स्लेटमेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में लिखी गई एक ऐसी काव्य रचना है जो हमें भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के बारे में बताती है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। आज भी ओडिसी नृत्य के माध्यम से गीत गोविंद सर्वजनीन प्रिय हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और फिक्की भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1992 में किस ओडिसी नृत्यांगना को पद्म भूषण सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह को। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अधातु विद्युत की होती है तो ऋणात्मक होती है। धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, इसलिए धातु विद्युत धनात्मक होती है और इसके विपरीत अधातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, इसलिए अधातु ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल अमनप्रीत जी। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के 47 उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? अधातुएं करती है। सभी अधातुओं को लुईस अम्ल कहा जा सकता है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह जी को। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौवत ई बाजार किस राज्य से ने शुरू किया? गोवा ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा चौवत ई बाजार की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ओसुअरी पर्व किस स्थान में मनाया जाता है? निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का निकोबार नृत्य एक मंत्रमुग्ध करने वाली आदिवासी परिपत्र नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफा कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। एलोरा पुरातात्विक स्थल भारत के छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जल्द लेकर आने वाले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।